हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको 10th क्लास की तीसरे चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज के छठे और सातवें सवाल इसमें बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0, 2x और प्लस 3y - 8 = 0, ये समीकरण हमें दी गई है। वो कह रहा है दो चरों में एक ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहली कंडीशन है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हों। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि प्रतिच्छेद यानी रेखाएं कैसी हो, प्रतिच्छेदी हो। दूसरी में क्या कह रहा है, समांतर। और तीसरी वाली कंडीशन में क्या कहता है, संपाती। यानी ये तीन कंडीशन हमें इसके अकॉर्डिंग हमें दूसरी इसके इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक दूसरी समीकरण लिखनी है। वो वाली समीकरण जो हम लिखेंगे और ये वाली समीकरण, यदि हम उन दोनों समीकरणों को a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान निकालकर यदि हम सोल्व करें तो ये कंडीशन संतुष्ट होनी चाहिए। इस तरह से हम अगर हम यहां देखते हैं तो पहली कंडीशन अगर हम लें, पहली कंडीशन है दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी हो। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तो भाई दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी जब होती हैं जब कौन सी कंडीशन लगी हुई हो, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर ये वाली कंडीशन यदि संतुष्ट हो जाती है तो क्या कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। इस तरह से यहां पर भाई a का मान 2 है, a1 का मान 2 और b1 कितना है, 3 है। तो इन दोनों मानों को क्या करते हैं, हम चेंज कर दें। यदि इसके स्थान पे ये रख दे, इसके स्थान पे ये रख दें, तो अगर हम यानी एक जो हम समीकरण लिखेंगे तो इसमें क्या लिख देते हैं, 3x + k2y और माइनस यहां कुछ भी लिख देंगे, 10 लिख दिया तो 10 और बराबर 0। इसको मैंने समीकरण 2 कह लिया और ये समीकरण हमारी पहली थी जो दी हुई थी। तो अब इस वाली समीकरण से और इस वाली समीकरण अगर हम दोनों को देख रहे हैं कि देखिए a1/a2 तो कितना आ जाएगा, यहां से a1/a2 का मान 2/3 आ गया। ऐसे ही b1/b2 का मान कितना आया, यहां 3 है और यहां 2 है। क्या हो जाएगा, b1/b2 कितना, 3/2 और c1/c2 8/10 आएगा। तो इसका मतलब हमें जो कंडीशन दे रखी थी या दी गई कंडीशन थी उसको ये वाली क्या हो जाएगी, ये दोनों रेखाएं संतुष्ट करती हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही है। लेकिन जो बुक्स में सवाल का इस सवाल का आंसर होगा हो सकता है चेंज हो। क्यों, क्योंकि यहां भाई x का गुणांक और y का गुणांक चेंज करना है। तो भाई कोई मेरी मर्जी ये है ये रख देता है, कोई और भी रख सकता है, कुछ और भी रख सकता है, तीसरा कोई और रख सकता है। इसलिए हो सकता है कि आंसर ये ना हो, इस सवाल का आंसर कई आ सकते हैं। तो इसलिए हमें केवल इतना देखना है कि जो हमारी समीकरण हम जो समीकरण हम लिखेंगे वो समीकरण और जो दी गई समीकरण है वो दोनों समीकरण इस वाली कंडीशन को संतुष्ट करनी चाहिए। इस तरह से ऐसे ही समांतर वाली कंडीशन लगाएंगे, ऐसी संपाती वाली कंडीशन लगाकर जो है हम आगे समीकरण बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि समीकरण x - y + 1 = 0, x - y + 1 = 0 और दूसरी समीकरण कह रहा है 3x + 2y - 12, 3x - के 2y, 3x + 2y - 12 + 2y और माइनस के 12 = 0। समीकरण x - y + 1, x - y + 1 = 0 और 3x + 2y, 3x + 2y - के 12 = 0। सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचिए
और एक्स एक्स और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। मतलब क्या है भाई, दोनों का ग्राफ खींचना। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ग्राफ खींचने का, कि इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए कैसे ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले यहाँ बाई अगर हम इसको समीकरण 1 लिख देता, इसको 2 लिख देते हैं। समीकरण 1 से क्या हुआ, बाई का मान अगर निकाला तो कितना x प्लस 1 आ गया। और यहां से एक हम क्या बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। देखिए सारणी, ये x और ये y, यहाँ पर x का मान 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। यहाँ x का मान कितना 2 रख दें या 1 रख देते हैं, चलो 1 रख दें x का मान, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। ऐसे ही यदि आगे और लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ x का मान कितना रख दें, x का मान यदि 2 रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब दूसरी समीकरण लेते हैं। दूसरी समीकरण 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और माइनस के 12 बराबर 0 थी। तो देखिए इस ये समीकरण अगर यहां से हम y का मान निकालें कितना हो जाएगा, 2y बराबर, ये 12 जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस का है प्लस का हो जाएगा, 3x इधर ये आ गया। और यदि y का मान निकाला जाए तो 12 माइनस 3x और बटे 2। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके लिए भी क्या है, टेबल बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर मान रखेंगे, यहां x हो गया, यहां y हो गया। यहां पर x का मान कितना हमने 0 रख दिया, सपोज करो x का मान 0 रखा, ये 0 हो गया, 2 6 12, यानी यहाँ 6 आ गया। यदि x का मान 2 रख दूं या 1 रख देते हैं, चलो 1 रखने पे कितना हो जाएगा, पॉइंट में आएगा। देखिए क्योंकि 3 का 3, 12 में 3 गया, तो 2 रख देते हैं। 2 रखेंगे x की वैल्यू, तो 3 दूनी 6, 12 में 6 गया, 6 बचा, और 2 तिया 6 यानी 3 आ गया। और क्या आ जाएगा, एक x का मान 4 रख देते हैं, 4 तिया 12 में से 12 यानी 0 आई गई। तो ये वाले तीनों मान, यानी इसको हमें अगर ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो हम ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे। देखिए ये x हो गया, ये x डैश, ये y और ये y डैश। यहां मार्क लगा लेंगे बराबर दूरी पर। वन 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 और 6। ऐसे ही हम नीचे को भी लगा लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। सबसे पहले हमें चलना है इसमें x पे 0 और y पे 1, x पे 0 y पे 1 यानी ये वाला पॉइंट, x पे 1 और y पे 2 ये आ गया, x पे 2, x पे कितना है 2 और y पे कितना 3, यानी पॉइंट लगभग यहाँ आएगा। इसके सामने इधर, इसके सामने लगभग यहाँ पर आएगा है। तो इस तरह से हम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से फिगर ऐसे बनेगी इसका ग्राफ। और ये वाली x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6 यानी ये आया, x पे 2 और y पे कितना 3 यानी ये वाला पॉइंट, x पे 4 और y पे 0 यानी ये आ गया। तो ये जो है ये ऐसे और ये इस तरह से कट जाएगा। अब हमें ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये त्रिभुज बना। देखिए अब इस त्रिभुज के हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो सबसे पहले हम अगर इस वाले बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखें तो भाई ये यहां से लेकर यहां पर किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमें ये देखना होता है कि वो पहले तो x पे कितना चला, फिर y पे कितना चला। तो ये ओरिजिन है, यहां से इधर को चला कितना 4, तो यहाँ x का मान 4 हो गया, y पे बिल्कुल चला ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। इस तरह से हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो ओरिजिन है यहाँ पर o है, o से इधर बाईं ओर चला तो इसे माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस, x पे कितना चला माइनस में 1 और y पे कितना है 0, तो -1, 0। इस वाले बिंदु पर जैसा कि हमें देखा था हमें, ये इस तरह से कितना आया, ऐसे ये आया 2 और इधर कितना है 3, तो x पे 2 चला है और y पे कितना चला है 3। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 2, 3।
इस तरह से ये सवाल आपका यहीं पर संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट, अब इस एक्सरसाइज में आपके 7 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 3.3 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 3.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक को प्रतिस्थापन विधि से हल करो, यानी निम्नांकित को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मींस क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करना है, जो हमें समीकरण दी हुई है उनको सोल्व करना है। तो पहली समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 ये पहली समीकरण है। और दूसरी है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। देखिए ये दूसरी समीकरण, ये पहली। हम दूसरी समीकरण से मान निकाल लेते हैं x का। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस के y, और ये मान क्या रख देंगे समीकरण 1 में। x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा, या यहां पर समीकरण 1 है क्या, पहले लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 है, x के स्थान पे कितना 4 प्लस के y बराबर 14, यहाँ 2y हो गया बराबर 14, और y 2y बराबर 14 माइनस 4, ये 4 इधर आ जाएगा, तो 2y बराबर कितना 10, और y बराबर 10 बटे 2, 2 पंजे 10, तो y बराबर कितना आया 5। अब यहाँ x का मान कितना था, x का मान 4 प्लस y, तो यहाँ पर x बराबर 4 प्लस y का मान कितना है 5, 5 और 4 9, x का मान 9 और y का मान कितना आया 5। ये होता है प्रतिस्थापन विधि, यानी किसी भी एक समीकरण से x या y का मान उठा लेंगे और वो मान दूसरी समीकरण में रखने पर तब हम हल करते हैं, तो एक मान निकल जाता है, दूसरा मान फिर उसमें पुट कर देते हैं तो दूसरी वैल्यू निकल जाती है। ये होता है क्या है, प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके यहाँ कितने 4 मेथड होते हैं। सबसे पहले क्या है, 1 2 3 और 4। तो एक तो क्या है गुणांक विधि, यानी गुणांक बराबर करके इसे एक होता है प्रतिस्थापन और एक होता है ग्राफिकली मेथड, यानी ग्राफ विधि द्वारा हल करना, और चौथा होता है क्या है वज्र गुणनखंड। यानी इन चारों विधियों से हमें समीकरण हल करनी है। गुणांक बराबर करके करना है, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफ विधि द्वारा और वज्र गुणनखंड विधि द्वारा। तो जैसा कि हमने क्या कर दिया, देखिए गुणांक बराबर करके तो हम सदा करते ही हैं, और प्रतिस्थापन विधि से अब चल रहा है, ग्राफ विधि से ही मैंने कर दिया है, वज्र गुणनखंड विधि आगे देखेंगे। तो अब प्रतिस्थापन विधि से पहला सवाल का पहला पार्ट हमने कर लिया। अब इसके कितने पार्ट हैं, पहले इसके कितने पार्ट हैं, बाकी के इसके देखिए 6 पार्ट हैं हमारे पास। इसमें से लास्ट पार्ट में बता रहा हूं, लास्ट पार्ट कह रहा है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 और बराबर कितना है माइनस के 2, बराबर -2। ये पहली समीकरण है। दूसरी है x बटे 3 प्लस y बटे 2, बराबर 13 बटे 6। 3x बटे 2 माइनस 5y, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। देखेंगे तो सबसे पहले हमें इसका एलसीएम इक्वल करके क्या करेंगे, ऐसे तो हम इसे सोल्व वैसे भी कर सकते हैं, जैसे
यहाँ 1/3 है गुणांक बराबर करके, लेकिन प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से x का मान उठा लेंगे और उसमें जो है डालेंगे। तो देखो सबसे पहले कितना हो जाएगा 3, एलसीएम कितना आ गया 6, तो 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y और बराबर माइनस के 2। ठीक, इसके नीचे 1 रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने करेंगे तो 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। ऐसे ही यदि हम 9x बराबर कितना, ये इधर जाके 10y माइनस 12 और x का मान निकाला 10y माइनस के 12/9। ये जो x का मान है समीकरण में इस वाले में रख रहा हूं मैं, समीकरण इसको ये 2 थी, x का मान पुटिंग समीकरण क्या है 2 कर रहा हूं, तो यहाँ पे x का मान 10y माइनस 12/9, x का मान ये था, बटे में 3 हो रहे हैं तो यहां कर देंगे इसका 3 इस तरह से, और प्लस y/2 बराबर 13/6। देखिए यहां कितना हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 9 के 27 और 27 दूनी 54, यानी 27 दूनी 54, इसका एलसीएम हो गया। इसकी 2 से यहां गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20y माइनस 12 दूनी 24, यहां ऐसा हो गया प्लस 9 या 27y, कितना आ गया 9 दूनी 18 9 के 27 और 27y और बराबर कितना 13/6। इस 6 से इसको काट देंगे, 6 9 54 और ये कितना आ जाएगा, यहां 27y प्लस यहां भी प्लस, तो ये हो जाएगा 47/47 और y और माइनस के 24 इक्वल्स टू यानी 13 गुणा 9, तो यहां हो जाएगा 47 और y बराबर कितना हो जाएगा 13 117 प्लस के 24, ये हो जाएगा 47 y बराबर 7 और 4 11 का 1, यहाँ 2 हासिल और 1 कितना हो जाएगा 4 और ये इतना, तो y बराबर 1 4 1/47, ये कुछ कटेगा 47 से 4 दूनी 8 4 के 12 7 के 21, यानी लगभग मैं समझता हूँ 3 बार कट रहा, क्योंकि 3 7 21 का 1 हासिल 2 और 3 4 12 तो 14 सही, तो यानी y इक्वल टू 3 आ गया। अब हम y का मान यहाँ पर रख देंगे या यहाँ रख देंगे, y का मान x का मान निकल जाएगा, x बराबर 10 इंटू y का मान कितना था 3 और माइनस के 12/9, तो यहाँ x बराबर 10 तिया 30 माइनस के 12/9, तो x बराबर 30 में से 12 घटा तो 18 बचेगा, 9 9 दूनी 18, तो x बराबर 2। जब x और y के मान निकल गए तो हम क्या करेंगे, हमें उत्तर को भी चेक करना भाई, तो इसलिए ये इसमें मान रख देंगे तो पता चल जाता है कि सही है या गलत है। यानी x का मान हमने 2 रखा, 2/3 प्लस y का मान कितना रखा 3/2, अब ये आना चाहिए 13/6, यहां तक ये हमारा आंसर तो यहीं पर आ गया, ये हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ये है लिख सकते हैं उत्तर की जांच, ये हम अपनी ओर से कर रहे हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, यानी 13/6, 9 और 4 13, 13/6 बराबर 13/6। इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर हमारा सही है। इसी के साथ मैं आपसे जो है क्या नाम विदा लेता हूं, जय हिंद जय भारत।